सॉल्व करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का, जो कि पूछा गया था 24 जैन इवनिंग शिफ्ट में बेस्ड ऑन द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया, ध्यान से देखना, ए बी सी ए, है ना। और उस साइक्लिक प्रोसेस में हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज मांग रहा है। हम जानते हैं कि यार साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, है ना। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट सेम ही रहता है, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो जो भी वर्क डन होगा वही हीट एक्सचेंज रहेगा, तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। और वर्क डन और इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। क्या हमें पीवी ग्राफ दिया? बिल्कुल हाँ, पीवी ग्राफ दिया। ठीक है, और पीवी ग्राफ में हमें ये दिख रहा है एज अ सर्कल, बट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है। तो हम यहाँ पे सर्कल होता तो सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे तो अगर हमें ये दो वैल्यूज अलग अलग दिख रही है तो क्यों ना हम इसको एज अ एलिप्स ट्रीट करें, और पूरे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। हमारे पास एक आधा एलिप्स है तो हो जाएगा पाई ए बी बाई 2। सो पाई बाई 2। ए क्या होता है? ये जो पूरा हमारा ये सेमी मेजर एक्सिस है, लेट्स इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, उसका आधा, मतलब ये कितना, 400 माइनस 200, 200 का आधा, है ना। 200 का आधा, वो भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा देखो यूनिट्स में। फिर बी क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, ये पूरा जो बीडी है उसका आधा। बीडी कितना है, 200 किलो पास्कल, उसका आधा। ठीक है, तो वापस एज इट इज लिखा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² होता है, मीटर होता है, तो 3 है तो 10⁻⁻6। किलो पास्कल, किलो को कर दिया 10⁻3, पास्कल को एज इट इज रखा। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फिर ये मीटर क्यूब, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन मीटर, विच इज अ यूनिट ऑफ जूल्स, है ना। न्यूटन याद करो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, वर्क डन का यूनिट जूल। ठीक है, सो अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है ना। पाई बाई 2 एज इट इज, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां पे 3 जीरो, 7 जीरो, 10⁻7, 10⁻⁻6, हमारे पास बचेगा 10। तो 2/10 मतलब 10/2 हो जाएगा 5, तो आंसर विल बी 5 पाई जूल, विच इज ऑप्शन 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।